हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। 8 जुलाई की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं बच्चों इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे शब्दों को जानने वाले हैं जिससे कि आपको लोकतंत्र को समझने में मदद मिलेगी कि लोकतंत्र है क्या और वो कितने प्रकार से कार्य करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में आपने भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखा, उसको समझा, उसको पढ़ा। तो वहीं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को खोजने का प्रयास भी किया। तो आज के कार्यपत्रक में हम कुछ ऐसी ही विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 6 विशेषताएँ यानी कि 6 विशेषताएँ हैं जो भारतीय संविधान की दी हुई हैं। जैसे कि संघवाद। संघवाद क्या होता है? जब हम शक्तियों को 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर विभाजित कर देते हैं, उसको हम कहते हैं संघवाद। संसदीय शासन प्रणाली, जहाँ पे संसद होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और शक्तियों का बंटवारा काफ़ी स्तरों पर होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि एक उम्र के बाद, एक एज के बाद बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार मिलना। शक्तियों का बंटवारा कि जो शक्तियाँ हैं, क्या वो एक ही व्यक्ति या संस्था के पास है या अलग अलग स्तरों पर विभाजित है। मौलिक अधिकार जिससे कि एक नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन को सुरक्षित और सही प्रकार से जीने का अधिकार देते हैं। तो वहीं धर्मनिरपेक्षता, अर्थात जिस देश में सभी धर्म बराबर हों। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले संघवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शक्तियों का बंटवारा 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर होता है, उसको हम कहते हैं संघवाद। तो इसी के नेक्स्ट में इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए, क्या भारत में संघवाद है? तो जी हाँ, भारत में संघवाद है। भारत में अगर मैं आज की बात करूँ तो 3 स्तरों पर सरकारें हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आखिरी में स्थानीय सरकार। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? हाँ, भारत में संघवाद है। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। शासन की ऐसी प्रणाली जब संसद को प्रमुखता हो, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इम्पॉर्टेंट नहीं है, संसद इम्पॉर्टेंट है और जनता अपने सांसदों का चुनाव करती है, जैसे कि हम करते हैं अपने राष्ट्रपति का या हम अपने MLAs का, MPs का। तो अब आप ये बताइए कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? जी हाँ, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के लोगों को अपने विधायक, अपने सांसदों को चुनने का पूरा अधिकार है। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसी व्यवस्था जहाँ एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के बाद सभी नागरिकों को मत देने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो अगेन उन्होंने पूछा हुआ है कि भारत में क्या है, तो पता लगा है कि क्या भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है? जी हाँ, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यदि है तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? कितनी आयु के बाद हम लोग वोट दे सकते हैं? 18 साल। हर 18 साल या उससे बड़ा व्यक्ति भारत में वोट दे सकता है, बिना जाति, बिना लिंग और बिना धर्म के भेदभाव के। भारत में सभी को राइट टू वोट अवेलेबल है। चौथा, शक्तियों का बंटवारा। तो शासन की ऐसी व्यवस्था जहाँ पे संविधान द्वारा शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाता है। तो भारत में है शक्तियों का बंटवारा? जी है। भारत में 3 सूची बनाई गई है। केंद्र सूची, वह सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात को माना जाता है। 5वां, मौलिक अधिकार। तो प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों के सम्मान और गरिमामय जीवन के लिए कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। तो क्या भारत में मौलिक अधिकार है? हाँ, भारत में मौलिक अधिकार है और 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। टोटल कितनी हो गई? 5 अधिकार। और लास्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार। टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, शिक्षा के साथ साथ उसका भी हमारे पास अधिकार है, अपनी संस्कृति को चुनने का अधिकार, वो उसी के अंतर्गत आता है, दोनों मिलकर आते हैं।
तो अब धर्मनिरपेक्षता क्या है, जिस देश का कोई भी धर्म ना हो, जैसे कि पाकिस्तान है वो कहता है वो इस्लामिक देश है, या इंग्लैंड है वो कहता है वो इस्लाम क्या कहते हैं क्रिश्चियन देश है। तो जो देश कहता है कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं, वो धर्मनिरपेक्ष है। तो क्या भारत ऐसा है? जी हाँ, भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म बराबर है। हम ये नहीं कहते हम हिंदू देश है, इस्लामिक देश है या सिख देश है, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमने 6 मुख्य शब्दों को जाना। तो इसके आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।